अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि वो कंप्यूटर में फ़ेल हो जाएंगे, उनकी कंप्यूटर में सप्ली आ जाएगी या वो कंप्यूटर साइंस पास नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मसला होता है कि वो ICS रखते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो बायो नहीं पढ़ सकते या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या उन्हें मुश्किल लगती है। वो कहते हैं कि हम बायो नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाते हैं, ICS रख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये हमें मुश्किल लगती है, कंप्यूटर भी मुश्किल है, तो हम इसमें पास नहीं हो सकते, या शुरू में कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से आपने पढ़ा नहीं है, जो भी है वजह चाहे कुछ भी हो, तो आपके लिए आज हम ये जो स्कीम लेकर आए हैं, जो आपके पैटर्न बताया जाएगा, इसके मुताबिक अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप 100% पास हैं। आपका पेपर 100% मार्क्स, बल्कि सिर्फ आप पास नहीं, आपको मुकम्मल मार्क्स मिल सकते हैं, आप 100% मार्क्स दे सकते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है और ये फ़र्स्ट ईयर की ये कंप्यूटर की स्कीम है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने इसको स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है और गौर से सुनना है और समझना भी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं, बेहतर है कि आपके पास अभी वक्त है, आप तैयारी कर लें, वक्त ज़ाया ना करें। और ऐसा तरीका आपको यकीन मानिए कोई नहीं बताएगा जिससे आप इतनी जल्दी से तैयारी कर सकें। हम आपको इसमें कम से कम 7 चैप्टर जो है वो बताएंगे। आपने उन 7 चैप्टर्स को अगर तैयार कर लेना है तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को भी बहुत सीरियस लेते हैं, जी हमारी बुक के तो 14 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं वगैरह वगैरह। तो बच्चों को ये लगता है कि 12 चैप्टर कैसे होंगे या 14 चैप्टर कैसे होंगे। तो आपने सबसे पहले तो इस टेंशन को अपने दिमाग से निकाल देना है। आप ये देखें कि आपको जो बताया जा रहा है सिर्फ 7 चैप्टर का सिलेबस है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आज आपको ये तरतीब जो बना कर दूँगी, आप उसके मुताबिक तैयारी करें। इंशाल्लाह आप 100% कामयाब हैं। आपको बिल्कुल जो है ना सप्ली का ख़तरा नहीं रहेगा और बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि आप फेल हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्लास में कुछ टॉपर बच्चे हैं जो पढ़ जाएंगे और आप रह जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। अब आप भी टॉपर बन सकते हैं। हमारे पास जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं 9 में से आपने 6 करने होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपने उसमें से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सवाल नंबर 2 होता है हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन का, क्योंकि पहला तो हमारे पास होता है सवाल नंबर 1, वो होता है MCQ का, वो तो तमाम चैप्टर में से आते हैं और वो आप लोग मॉडल पेपर वगैरह से भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, और आपने इसको तैयार करना होता है। पासिंग मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत आसान भी है और बहुत बेहतर भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से हमारे पास आने हैं 3 सवाल शॉर्ट, और जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से आने हैं 2 सवाल, और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 सवाल आने हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, उसमें से भी 2 आने हैं। पहले हम चैप्टर 1 करेंगे, फिर हम चैप्टर 2 करेंगे। क्योंकि ये हमारे 5 सवाल बनते हैं, हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो हम चैप्टर 3 भी करेंगे। अब चैप्टर 3 में भी 2 क्वेश्चन आने हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर 6 में से भी तो 2 क्वेश्चन आने हैं, मैंने चैप्टर 3 आपको क्यों कहा कि आप 1, 2 और 3 करें और 6 को आप स्किप कर दें, उसे छोड़ दें। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि हम सिर्फ शॉर्ट प्रिपेयर करें, हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर हासिल करें और उसके लिए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएं। तो बेहतर है कि आप 6 चैप्टर को स्किप कर दें, आप उसे छोड़ दें, आप ये 3 पेयर कर लें, 1, 2 और 3 चैप्टर। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको 6 चैप्टर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट का होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन हमने इसमें भी 9 में से 6 करने होते हैं। ठीक है, आपने इसमें भी 9 में से 6 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। आप इसमें क्या काम करेंगे जी, इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर है 5, चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास आने हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारे 4 क्वेश्चन तो यहीं से पूरे हो जाते हैं, लेकिन हमें तो 6 प्रिपेयर करने हैं ना, तो हम 6 प्रिपेयर करेंगे, हम 4 तो नहीं कर सकते। तो आपने चैप्टर नंबर 5 कर लेने हैं, उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 8 प्रिपेयर करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 9 क्यों स्किप कर दिया।
मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं आपको जब आगे लॉन्ग के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको इसकी वजह भी बता दूंगी कि हमने 9 क्यों स्किप किया। पहले हमने 6 किया, अब हमने 9 क्यों स्किप किया। 8 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस तरह से, 5 में से 4 आएंगे और 8 में से 3 आएंगे, तो आपके 7 क्वेश्चन हो जाते हैं जो आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें से आपने अटैम्प्ट सिर्फ 6 ही करने होते हैं। तो आपको जो चैप्टर नंबर 9 है वो छोड़ देना चाहिए और आपको चैप्टर नंबर 8 करना चाहिए और चैप्टर नंबर 5 करना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 को आप स्किप कर दें, उसे ना करें। अब इस तरह से ये हमारे पास हो गए हैं 5 चैप्टर। मैंने आपको 5 चैप्टर बता दिए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 7 चैप्टर बताऊंगी। अब 2 चैप्टर हम और करेंगे इसमें से प्रिपेयर। फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 में भी आपने क्या काम करना होता है जी, इसमें आपने 6 ही प्रिपेयर वो करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं 9 में से। और ये आप देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे 5 तो जो है ना इसी में ही प्रिपेयर हो जाएंगे चैप्टर 4 से ही। अब बाकी बच गया हमारा एक क्वेश्चन, उसके लिए हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे और 10 को स्किप कर देंगे। 7 क्यों करेंगे जी, हम 10 क्यों नहीं करते? 10 में से तो हमारे 3 शॉर्ट आने हैं ना, और 7 में से तो 2 शॉर्ट आने हैं, तो हम 7 क्यों करें, हम 10 क्यों स्किप करें? क्योंकि 7 आगे हमने लॉन्ग में करना है, तो इसलिए हम 7 को स्किप नहीं करते बल्कि हम 10 को स्किप कर देते हैं, ये हम ख़त्म कर देते हैं। अब इस तरह से आपके मैंने 3 चैप्टर्स करवा दिए हैं, छुड़वा दिए हैं। अब आप 7 चैप्टर जो हैं, अब इन 7 को आपने करना है जिसमें आपके लॉन्ग शॉर्ट सब आपके रेडी हो जाएंगे और आप पूरे नंबर हासिल कर सकेंगे। चलिए जी, अब लॉन्ग की तरतीब की तरफ आते हैं हमारे ऊपर। शॉर्ट तो सारे मैंने आपको बता दिए। लॉन्ग का जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आना होता है वो पहले चैप्टर में से आएगा, और इसलिए मैंने आपका वहाँ पे पहला चैप्टर नहीं छुड़वाया, दूसरा नहीं छुड़वाया, मैंने आपका डायरेक्ट 6 चैप्टर छुड़वा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके चैप्टर 2 में से आना है, तो इसीलिए 6 छुड़वाने का मकसद यही था कि अगर मैं आपका 2 छुड़वा देती तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होना था, वो आपका रह जाना था। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आना है चैप्टर 3 में से। देखिए मैंने आपको चैप्टर 3 भी इसीलिए स्किप नहीं कराया, तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर इसीलिए आपको मैंने स्किप नहीं करवाए। अगर मैं वो आपको स्किप उनमें से कोई करवाती तो आपका लॉन्ग रह जाता। इस तरह से अब आपको लॉन्ग के लिए अलहदा से वो भी करने पड़ते। तो आप बेहतर यही है कि आप वही एक ही बार करें ताकि आपके लॉन्ग और शॉर्ट उसी में हो जाए, और आपने जो स्किप करने हैं आप उनको मुकम्मल तौर पे स्किप कर दें, आपको उनमें से शॉर्ट के लॉन्ग ना करने पड़े। अब 3 चैप्टर आपने लॉन्ग में करने हैं और बाकी बचा आपके पास, मैंने चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 4 और चैप्टर 7 बताए थे। इन 4 चैप्टर्स को आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, आपको इसके लॉन्ग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो स्कीम मैं आपको बता रही हूँ वो इस साल की बोर्ड की स्कीम है, आप कहीं से भी चेक कर लें, बोर्ड की स्कीम यही आई हुई है। इस साल जो पेपर पैटर्न आपका है वो यही होगा और पेपर आपका इस साल इसी स्कीम के मुताबिक बनेगा जो आपको बता दी गई है। ये बेसिकली मैंने आपको बोर्ड की स्कीम भी बता दी है कि आपका पेपर इस लिहाज से आना है। और आपने लॉन्ग, अब देखिए आपने सिर्फ 3 चैप्टर मुकम्मल प्रिपेयर करने हैं और बाकी के जो मैंने आपको बताए हैं 4 चैप्टर वो आपने सिर्फ शॉर्ट में प्रिपेयर करने हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको मज़ीद किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो और किसी भी हवाले से या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से आप कोई भी मदद चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हर स्टूडेंट कामयाब हो। और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है ना कामयाबी मिल सके। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो, वो भी कामयाब हो सकें। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।